मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का वचन है, आज का टॉपिक है, मुंह के शब्दों में ताकत है। आपके मुंह के शब्दों में एक पावर है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही हैं, बहुत सारे मेरे बिलीवर्स और वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं सिर्फ वचन से, और कुछ मैं उनसे नहीं कहना चाहता, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी की कंप्लेंट करने से पहले उसने एक ही बात कही। उसने कहा कि मैं खुदा को कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि ना मैं संसार को कंप्लेंट कर रहा हूं, लेकिन कह रहा कि मैं उस परमेश्वर को कंप्लेंट कर रहा हूं कि परमेश्वर, मैं विनती कर रहा हूं कि परमेश्वर तो इन्हें देख और इन्हें सुधार दे। आज तो पवित्र आत्मा जब सुधारता है तो वो बहुत ही बड़ा हाथ होता है, लेकिन मनुष्य जब सुधारता है तो वो मुश्किल होता है। कई बार हम भी सोचते हैं कि इसको सुधार दें, तो हमारे सुधारने से नहीं, यीशु मसीह के सुधारने से कुछ लोग सुधरते नहीं। मैं कह रहा हूं कि कई बार यीशु मसीह के सुधारने से भी नहीं सुधरते, लेकिन कई बार परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। बाइबल में लिखा कि जब कह रहा तेरी कलीसिया में एक व्यक्ति कह रहा ना सुधर रहा हो, तो उसको कहता है एक बार समझा, दो बार समझा, नहीं तो उसको पूरी कलीसिया के सामने समझा। अगर वो नहीं समझता फिर उसके हाल पर छोड़ दे। ऐसा ही एक व्यक्ति था, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती, और यीशु मसीह उसको सुधारने की बोलते हैं, आप उनको तो सुधार नहीं रहे। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि वो मेरे से नहीं सुधरेंगे, वो सुधरेंगे तो परमेश्वर से सुधरेंगे, लेकिन वो सुधारेगा परमेश्वर। टाइम आता है, हर चीज का एक टाइम होता है सुधारने का। यीशु मसीह भी यहूदा इस्करियोती को सुधारना चाहता था, लेकिन वो नहीं सुधरा, और उसके बाद यीशु मसीह ने वेट किया, इंतजार किया। एक मौसम होता है, और उसके बाद उसका हाल क्या हुआ कि उसने फांसी ले ली, खुद सुसाइड कर लिया। तो प्रभु का आत्मा एक ही बात कहता है कि मैं, ताकि प्रचार करने में मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करूं, तो मैं वचन बता रहा हूं आपको मत्ती की किताब में 5 अध्याय में, और उसी के हम जब पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 5वां अध्याय उसके 11 में जब हम पढ़ते हैं, तो मैं इसका 12 में कह रहा, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, कह रहा जो तुमसे पहले थे, इसी रीति से सताया था। लेकिन याद रखना, कहता है परमेश्वर गवाह है इस बात का कि, और बाइबल इस बात की गवाह है, जिसने भी भविष्यवक्ता को सताया वो अपनी लाइफ में सुखी नहीं रहा, बर्बाद हो गया, गरीब हो गया, कंगाल हो गया और खत्म हो गया। वो यीशु मसीह एक नबी था। सारी सेवकाई 12 की, मैं कह रहा हूं 5 प्रकार की सेवकाई जो वो है यीशु मसीह के अंदर से निकली है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो एक नबी था, एक प्रॉफिट था, और बहुत सारे लोगों ने सताया, लेकिन